प्रकाश में आप मुझे मेरे फेसबुक और यूट्यूब चैनल के ऊपर देख रहे हैं। इमरान खान ने एक्सक्लूसिव आर्टिकल टेलीग्राफ में पब्लिश किया था, लेकिन इन मामलात के बाद जो मीडिया टॉक उन्होंने की है वो उस आर्टिकल से भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। उसके ऊपर बात करेंगे। योम सहाफ़त मनाया गया है और वो पाकिस्तान में इस तरीके से मनाया जाता है कि या तो कुछ सहाफ़ियों को कत्ल की धमकियाँ दी जाती हैं और कुछ को धमाके से ही उड़ा देते हैं। इस तरह का पाकिस्तान में दिन गुजरा है। और दूसरी तरफ पाकिस्तान के लिए अच्छी खबर थी कि आप चांद पे पहुंच गए हैं, लेकिन कुछ लोगों को जो है खुशी नहीं हुई। ऑब्वियसली बैड फीलिंग रखते हैं वो, और उसमें इंडिया टॉप ऑफ द लिस्ट है। हालांकि उनको अपने मामलात पे फोकस करना चाहिए, क्योंकि यूके में और कनाडा में इंडियंस को, हिंदुओं को एक बहुत बड़ा झटका लगा है। इस सारी चीज़ पर बात करने से पहले अगर आपने चैनल को फॉलो नहीं किया हुआ तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। सबसे पहले इमरान खान की बात करेंगे, जिनकी तरफ से एक एक्सक्लूसिव आर्टिकल टेलीग्राफ में पब्लिश किया गया था और उसके अंदर उन्होंने वो तमाम बातें की थी जिनको करने से अदालत ने उनको सख्ती से रोका था। मीडिया को कहा था कि ऐसी खान साहब की कोई बात आपने पब्लिश ही नहीं करनी है, तो उन्होंने जाके जी एक इंटरनेशनल न्यूज़पेपर के अंदर वो सारी बातें लिख दी थी। लेकिन जो मीडिया टॉक उन्होंने इस सारे मामले के बाद की है वो डायरेक्टली रिलेट करती है उस आर्टिकल के साथ। सबसे पहले जी उनका कहना था कि अली अमीन, गंडापुर, उमर अयूब, शिबली फराज को मुज़ाकरात का इख्तियार दिया है। ये 3 नाम डील के लिए नहीं, बातचीत के लिए तजवीज़ किए हैं। बातचीत मुखालफिन से होती है, दोस्तों से नहीं। डील वो करता है जिसे मुल्क से बाहर जाना होता है। डील जेल से बचने के लिए की जाती है। 18 माह से कह रहे हैं कि बातचीत के लिए तैयार है। सियासत में हमेशा बातचीत होती है। तोशा खाना पर ये चौथा केस कर रहे हैं। जो भी केस बनाना है एक बार बनाकर ले आए। ये बात मैंने वैसे कल की थी कि अगर ये लॉ एंड ऑर्डर को फॉलो करने वाले लोग होते और इतनी इनकी जो है वो सेंस काम करती, तो एक बंदा आपके हाथ लगा हुआ है, जेल में बैठा है, एक ही दफ़ा एक प्रॉपर केस बनाए जो ऑब्वियसली उसकी गलती है, उसके अकॉर्डिंग होगा, तो आपको बार बार तो नहीं बनाना पड़ेगा। लेकिन ये थोड़े थोड़े करके इनको आइडियाज़ आते हैं। अच्छा, परसों नया आइडिया आ गया, अगले हफ्ते नया आइडिया आ गया, तो वो नया केस बनता जाता है। तो खान साहब का भी ये कहना है कि एक ही दफ़ा केस बनाएं ताकि हम उसको एक ही दफ़ा डील करें। क्या ड्रामेबाजी है? चौथी दफ़ा तोशाखाना का केस रिन्यू करके नए तरीके से मेरे सर पे अब डालेंगे। लेकिन बहरहाल जो आर्टिकल टेलीग्राफ में पब्लिश हुआ है उसके साथ जो है ना, ये बहुत ज़्यादा मेरा ख्याल है उन्होंने स्ट्रेटजी इमरान खान की तरफ से की गई है। ये रिलेट करती है चीज़। 3 ऐसे वेल विशर्स जिनका अंसार अब्बासी ने भी जिक्र किया कि वो पाकिस्तान की जो है वो खैर ख्वाह है, पाकिस्तान की बेहतरी चाहते हैं, पोलराइजेशन ख़त्म करना चाहते हैं और इमरान खान और इस्टेब्लिशमेंट को एक टेबल पर बिठाना चाहते हैं। लेकिन इस्टेब्लिशमेंट जो है ना इस तरफ नहीं आती कि वो खान साहब से बात कर सके। दूसरा, आपके ऊपर केसेस डाले जा रहे हैं। उस सारी चीज़ के प्रैक्टिकल ग्राउंड्स में आने से पहले मामलात को अपने अकॉर्डिंग मनूवर करवाने के लिए, मैनिपुलेट करने के लिए सिचुएशन को इमरान खान की तरफ से पहले ही एक आर्टिकल लिख दिया जाता है जिसके अंदर इस्टेब्लिशमेंट को उन्होंने डायरेक्टली एक्यूज़ किया है। नाम ले के जनरल आसिम मुनीर का उन्होंने बहुत बड़ी एलिगेशंस और एक्यूजेशंस लगा दी हैं, बहुत बड़ी बातें कर दी हैं कि सिर्फ मेरा मर्डर होना रह गया, उसके अलावा इन्होंने हर काम कर दिया मेरे साथ। सही है, और अगर मुझे कुछ होता है तो जिम्मेदार जी आसिम मुनीर साहब है। तो ये सारी बात एक आर्टिकल में ऐसे टाइम पे कर देना जब पाकिस्तान में ना ही मुज़ाकरात की सेंस बन रही है, ना ही इस तरीके से मामलात बन रहे हैं कि आपके ऊपर केसेस ख़त्म हो, बल्कि केसेस भी रिन्यू होके आ रहे हैं आपके ऊपर, क्योंकि पुरानी प्रॉब्लम्स जो हैं वो छोटी हो गई हैं या वो सॉल्व हो गई हैं, तो नए प्रॉब्लम्स बनाए जा रहे हैं। और दूसरी तरफ इस्टेब्लिशमेंट जो है आपको मुँह भी नहीं लगा रही, उन शर्तों पे मुंह नहीं लगा रही जो आप चाहते हैं कि उसके ऊपर आके आप जो है वो टेबल टॉक कर सकें। तो माहौल को मैनिपुलेट करने की इमरान खान की तरफ से एक बड़ी ज़बरदस्त स्ट्रेटजी खेली गई है कि अब जो इस्टेब्लिशमेंट है वो इमरान खान ने अपनी तो चाल चल दी। अब इस्टेब्लिशमेंट के पास बहुत ज़्यादा रास्ते नहीं रह गए हैं। वो जो ऑपरेशन का जो एक तरीका अपनाया गया है पाकिस्तान में अथॉरिटीज़ की तरफ से, ये जो एक आप कॉर्नर कर दें दूसरे को, लॉ एंड ऑर्डर को भूल के जो दिल करे वो किसी के साथ करें, इस तरह के जो मामलात हैं अब वो खुल के कर नहीं सकते। जब आप इंटरनेशनल इस तरीके से एक चीज़ को ले जाते हैं, आपने ऑलरेडी बिल्कुल उस तरीके से, जैसे ये आप डेली लाइफ में भी ये मामला चलते हैं लोगों के कि अगर मुझे कुछ हुआ तो जिम्मेदार ये है। अब वो जो जिम्मेदार जिसको आपने कह दिया है वो आपकी प्रोटेक्शन की फिक्र में बैठ जाता है, यार अब इसको कुछ हो ना जाए नहीं तो मेरे गले पड़ जाएगा। सही है, ये मामला इमरान खान ने बना दिए हैं अब ऑफिशियल तरीके से। तो ये जो है खान साहब ने मामलात को अपने अकॉर्डिंग चलाने के लिए, मुज़ाकरात को अपने अकॉर्डिंग चलाने के लिए, वो डील नहीं चाहते, मुज़ाकरात चाहते हैं। और मुज़ाकरात जिन टर्म्स के ऊपर चाहते हैं वो बड़ी सख्त है हुकूमत के लिए, इस्टेब्लिशमेंट के लिए। तो उनको थोड़ा सा ईज़ अप किया है उन्होंने कि सोच लें। सही है, क्योंकि अब तो मैं मामला और ज़्यादा, पहले भी वो इंटरनेशनल लेके जा चुके हैं, पहली दफ़ा नहीं है, लेकिन इस तरीके से बातचीत करना
इंटरनेशनल लिख देना कि मेरा मर्डर होगा, मेरा मर्डर होना रह गया, मेरा मर्डर ये बंदा करेगा, ये बहुत बड़ी बातें होती हैं। और दूसरी तरफ जी यौम सहाफ़त मनाया गया है और सहाफ़ियों के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से ममालिक की फ़हरिस्त में जो पाकिस्तान का नंबर है वो 152 है। इसके ऊपर हैरान होने की ज़रूरत नहीं है कि इतनी बुरी स्टैंडिंग आपकी कैसे हो सकती है। उसकी मिसालें आपको आपके मुल्क में भरी हुई हैं वैसे तो, लेकिन अगर आप कल के दिन की सिर्फ मिसाल लें तो हामिद मीर हैं सबसे पहले, जिन्होंने कमेटी टू प्रोटेक्ट जर्नलिस्ट को बताया है कि उन्हें सोशल मीडिया पर कत्ल की मुद्दई धमकियां मिली हैं और उनकी ज़िंदगी को ख़तरा है। आज़ादी सहाफ़त के लिए आवाज़ उठाने पर उनको जान से मारने की धमकियां मिलना शुरू हो गई हैं। कमेटी टू प्रोटेक्ट जर्नलिस्ट की जानिब से हामिद मीर की हिफाजत यकीनी बनाने और ऑनलाइन हिरासा किए जाने की गैर जानिबदाराना तहकीकात का मुतालबा किया गया है। और जी जहाँ ये योम सहाफ़त बड़े जोशो खरोश से मनाया जा रहा था, तब मुल्क में खसदार में कौमी शहरा पर सुल्तान इब्राहिम खान रोड पर रिमोट कंट्रोल धमाके से एक गाड़ी को निशाना बनाया गया। SHO खसदार सिटी के मुताबिक रिमोट कंट्रोल धमाके में एक शख्स जाँ बहक होता है, 10 अफराद ज़ख्मी होते हैं। ज़ख्मियों को फौरी करीबी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया और पुलिस के मुताबिक धमाके में जहाँ बहक होने वाला शख्स जो है वो मोहम्मद सदीक मेंगल के नाम से उसकी शनाख्त हुई है, जो कि मकामी सहाफ़ी था। सही है। बड़ी एक आयरनी है कि जर्नलिस्ट का दिन मना रहे हैं और उसी दिन एक जर्नलिस्ट को धमाके से मार दिया जाता है और दूसरा एक जर्नलिस्ट जो कि एक सीनियर सहाफ़ी है, पुराना सहाफ़ी है, वो आपको बता रहा है कि किस तरीके से उसकी सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज़्ड है, उसको धमकियाँ मिल रही हैं। और अरशद शरीफ वो एक नाम मौजूद है, उसके बाद इमरान रियाज खान के साथ जो मामलात होते हैं, तो वो सारी चीज़ें पाकिस्तान के अंदर एग्जिस्ट तो करती हैं। ये US ने जो ह्यूमन राइट रिपोर्ट शाया की थी उसके अंदर भी ये जिक्र था कि जर्नलिस्ट के साथ जो मामलात हो रहे हैं पाकिस्तान में, इमरान खान ने जो लेटर लिखा है उसके अंदर, ये जो कल अभी टेलीग्राफ में लेटर लिखा गया है उसके अंदर भी उन्होंने जिक्र किया है कि जर्नलिस्ट को भी जो है वो बहुत बुरे तरीके से ट्रीट कर दिया जाता है, वर्कर्स को किया जाता है। सिर्फ सियासी रहनुमाओं तक ये चीज़ लिमिटेड नहीं है। और इस सारे मामले को आप देखें, फिर उसके बाद आप कल चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर की तकरीर सुने और उसके अंदर उनके आर्टिकल 19 का जिक्र देखें तो समझ नहीं आती है कि किस तरीके से क्या इसके ऊपर आर्ग्यूमेंट रखा जाए कि वो आपको बता रहे हैं कि आर्टिकल 19 जो कि फ्रीडम ऑफ स्पीच, एक्सप्रेशन ऑफ ओपिनियन को लेके कि हर पाकिस्तानी सिटीज़न को हक है कि वो कानून के दायरे में रहते हुए जो चाहे कह सकता है और जो चाहे कर सकता है, अगेन कानून के दायरे में रहते हुए। तो इस चीज़ के ऊपर कोई ममानियत नहीं है। और कल आपको आपके जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है उन्होंने यही चीज़ बताई है कि इसका आपने लेकिन ध्यान से इस्तेमाल करना है। तो कितना ध्यान से इस्तेमाल करना है, ये जो है इसके ऊपर बात होनी बहुत ज़रूरी है। और जो जर्नलिस्ट सफ़र करते हैं अपने इस प्रोफेशन को परफॉर्म करते हुए, उनके साथ जो मामलात होते हैं उसके ऊपर बात होना भी बहुत ज़रूरी है। खैर वैसे जब पाकिस्तान क्रिकेट टीम अच्छा परफॉर्म करती है या मेजर मैचेस विन करती है तब पाकिस्तानी कहते हैं कि जी हम चांद पे पहुंच गए हैं, लेकिन अभी आप लिटरल टर्म्स में चांद पर पहुंचे हैं। पाकिस्तान डेब्यू लूनर सैटेलाइट मिशन लॉन्च कर दिया गया है और इसमें इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी के मुताबिक पाकिस्तान IQ-Q सैटेलाइट, ये नाम है उसका, ये डिज़ाइन हुआ है जी चाइनाज़ शंघाई यूनिवर्सिटी ने कोलैबोरेट किया है पाकिस्तान नेशनल स्पेस एजेंसी स्पार्को के साथ। ये पाकिस्तान चाइना का जॉइंट वेंचर है। पाकिस्तान ने टैग अलॉन्ग किया है चाइना के जो है इस मून मिशन पर। और इस ये कोई नॉर्मल जो है उनका एक, वैसे तो उन्होंने बहुत सारे ऑब्वियसली उनकी सैटेलाइट्स मौजूद हैं, जितने भी मेजर डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं वो तो बहुत अरसे से अपनी सैटेलाइट्स जो हैं वो चांद पे पहुंचा चुके हैं। पाकिस्तान का ये फ़र्स्ट टाइम है। लेकिन ये जो चाइना का चैंग 6 मिशन है, एक तो ये 53 डे लॉन्ग है और ये चांद से जो है सैंपल्स कलेक्ट करेगा और नॉर्मल सैंपल्स नहीं, फार साइड ऑफ द मून, द डार्क साइड ऑफ द मून, ये उसको कहते हैं कि चांद जो है वो उसका एक ही साइड जो है हमेशा ज़मीन को फेस करती है और जो उसकी बैक साइड है इट नेवर फेसेस द अर्थ, वो कभी भी उसकी जो साइड है, उसका जो फेस है वो ज़मीन की तरफ नहीं होता। तो ये एक अजम्पशन बनाई गई है कि शायद उस तरफ जो है रोशनी भी मौजूद नहीं है, वहाँ पे सन की जो सूरज की शुआएँ हैं, सूरज की जो रेज़ हैं वो पहुँचती ही नहीं है, तो वो डार्क रहती है, वो फार साइड है। हालांकि ऐसा नहीं है, पूरे चांद पे जो है वो सूरज की शुआएँ पहुँचती हैं, उसकी रेज़ पहुँचती हैं, बट सिंस इट नेवर फेसेस द अर्थ तो इट्स कॉल्ड फार साइड ऑफ द मून और द डार्क साइड ऑफ द मून। तो चाइना ने उधर के सैंपल कलेक्ट करने, विच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, ये मामला होगा। और उसमें पाकिस्तान ने जो है टैग अलॉन्ग किया है, पाकिस्तान साथ गया है और इसको लेके ओबियसली इंडिया को मसला है क्योंकि ना चाइना पसंद है उसको ना पाकिस्तान पसंद है। जिस तरीके की उन्होंने रिपोर्टिंग की है उससे अंदाज़ा लगा सकते हैं। एक हेडलाइन हम की, पाकिस्तान लॉन्चेस फर्स्ट लूनर मिशन ऑन चाइनाज विंग्स।
चाइना के परों पे बैठ के पाकिस्तान चांद पे पहुंच गया है। चलें, देयर इज़ ऑलवेज अ फर्स्ट टाइम, ठीक है, ये ह्यूमिलिएशन की कोशिश आपकी नाकाम ही समझें आप, क्योंकि पहली दफ़ा हर एक की होती है और वी आर जस्ट हैप्पी कि हम शुरुआत हमने कर दी है कहीं से। जब एक दफ़ा फर्स्ट टाइम हो जाता है, आप इस तरीके के वेंचर में आ जाते हैं, स्पेस के इस तरह के प्रोग्राम्स में आप इंडल्ज हो जाते हैं, देन आपके फिर आगे एक रोड, लंबी रोड है, उसमें आप आगे फर्दर जाते जाते हैं। तो इसमें इस तरह की इमोशन की या इस तरह की बैड फीलिंग लाने की ज़रूरत नहीं है। इंडिया को अपने मामलात की फ़िक्र करने की ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि एक तो कनाडा की बात करें तो कैनेडियन पुलिस के मुताबिक नज़र को कत्ल करने वाले हिट स्क्वाड को हदायत भारतीय हुकूमत ने दी थी। कनाडा की पुलिस कत्ल के 3 मज़ीद वाक़यात की भी तहकीकात कर रही है, जिनमें एडमिंटन में 11 साल के लड़के के कत्ल की तहकीकात शामिल हैं। कनाडा के मीडिया के मुताबिक भारतीय सरकार के इशारों पर काम करने वाले हिट स्क्वाड में ड्राइवर, शूटर और निगरानी करने वाले शामिल थे। हरदीप सिंह निज्जर को गुज़िश्ता साल जून में गुरु नानक गुरुद्वारे के दरवाजे पे कनाडा में कत्ल किया गया था। कैनेडियन नेशनल था। नज़र कत्ल केस में गिरफ्तारियां जुम्मे के रोज़ 2 मुख्तलिफ सूबों में अमल में आई हैं। कमलप्रीत सिंह, किरणप्रीत सिंह और किरण बरार पर फर्स्ट डिग्री कत्ल और साजिश के इल्ज़ामात आयद कर दिए गए हैं। कनाडा में यानी कि मोदी सरकार के हाथों हरदीप सिंह नज़र के कत्ल केस में गिरफ्तारियां शुरू कर दी गई हैं। ये अच्छी खबर नहीं है, ठीक है, लेकिन अभी मेरा नहीं ख्याल मोदी साहब को कुछ खास इन चीज़ों से फ़र्क पड़ रहा होगा। अब तो उनके इलेक्शंस हो रहे हैं, उनका दिल कर रहा होगा जो 1-2 महीने पे मुहित उनका ये इलेक्शन का प्रोसेस अच्छा खासा एक 1 बिलियन, इमेजिन करें कि 1 बिलियन लोग जो है वो एलिजिबल हैं टू वोट इस वक्त भारत में। तो कहने को सबसे बड़ी जमहूरियत, सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है। अब वो जीत जाएंगे तो उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पूरी दुनिया उनको गालियाँ देती रहे। और वैसे जो इंडिया की पब्लिक है, अनफॉर्चुनेटली बिकॉज ऑफ द जो मैनिपुलेशन बहुत ज़्यादा उनका मीडिया करता है, उसकी वजह से वो ऐसी खबरों पे खुश होती है। जब इंडिया देखता है कि अच्छा जी इंडिया की जो हुकूमत है, अब आई कीप सेइंग पाकिस्तान, लेकिन जब इंडियन पब्लिक देखती है कि हमारी हुकूमत ऐसे लोगों को जो है वो एग्जीक्यूट कर देती है, चाहे वो दुनिया के किसी भी कोने में हो, जो भारत के लिए अच्छा नहीं है, तो वो बहुत प्यार करते हैं जी मोदी साहब को। हालांकि उनको पता नहीं है कि वो मोदी की डेफिनेशन में टेररिस्ट है, वो इन जनरल टेररिस्ट नहीं होते। सही है। दूसरी तरफ जो भारतीयों को, इंडियंस को एक झटका लगा है यूके में, वो है जी बरतानिया के बल्दियाती इंतखाबात में हुक्मरान जो पार्टी है उसको बदतरीन तारीखी शिकस्त का सामना करना पड़ा है। अब तक के नताइज के मुताबिक बरतानिया के बल्दियाती इंतखाबात में लेबर पार्टी 1005 नशिस्तों के साथ पहले नंबर पे है, जबकि जो लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी है 435 वोट मिले हैं उनको, और जो रूलिंग पार्टी है उसको भी 435 वोट्स ही मिले हैं। बल्दियाती इंतखाबात में ग्रीन पार्टी ने 137 नशिस्तें ली, और इस तरीके से वो मामला है। वज़ीर आज़म ऋषि सुनक के हलके में भी जो उनकी पार्टी है, जो इस पार्टी का वो हिस्सा है जो रूल कर रही है, वो हार गई है। लेबर पार्टी से मुत्तहिद मजबूत सीटें छिन गई। ब्रेडफोर्ड में भी लेबर पार्टी को आज़ाद उम्मीदवारों के हाथों शिकस्त का सामना करना पड़ा है। और ब्रिटिश पाकिस्तानी जो मेयर हैं सादिक खान, उनका रिजल्ट जो है वो आज मुतवक्को है, तो लेट्स सी इफ ही विंस और नॉट। लेकिन प्राइम मिनिस्टर ऋषि सोनक के वर्ड्स हैं कि इंतहाई डिसअपॉइंटिंग रिजल्ट्स रहे हैं ये। आज तक 40 साल में इतना बुरा जो है हमें इलेक्शन देखने को नहीं मिला है कंजर्वेटिव पार्टी को। और उनकी अपनी पार्टी के अंदर जो रेबल्स मौजूद हैं, जो ऋषि सोनक को, इंडियन ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर को पसंद नहीं करते हैं, उनकी तरफ से इस वक्त एक नैरेटिव बिल्ड किया जा रहा है कि किस तरीके से अपोजिशन लेबर पार्टी जो है वो इतना गेन कर गई है इलेक्शंस के बीच में। इसका मतलब है जो रूलिंग पार्टी है वो हार रही है, वो अंडर परफॉर्म कर रही है, तो इट्स टाइम फॉर अ चेंज। यही नैरेटिव इस वक्त वहाँ अपोजिशन का है, यानी कि लेबर पार्टी जो 1005 वोट लेकर नंबर 1 पे रही है, उनका भी यही नैरेटिव है कि इट्स टाइम फॉर अ चेंज। ये गवर्नमेंट अंडर दिस इंडियन ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर परफॉर्म नहीं कर रही है, तो इसको हटाया जाए। और कंजर्वेटिव पार्टी जिसके वो खुद बंदे हैं, जिनसे वो बिलोंग करते हैं, जिसके वो प्राइम मिनिस्टर हैं, जो रूल कर रही है पार्टी, उनका अपना भी यही मिजाज है इस वक्त, ठीक है। उनकी पार्टी के अंदर अच्छे खासे इस वक्त लोग मौजूद हैं जो चाहते हैं कि ऋषि सोनक को उनकी इस पोजीशन से हटाया जाए, कंजर्वेटिव पार्टी का ही प्राइम मिनिस्टर आए, लेकिन वो ये बंदा ना हो। सही है, ये मामलात हो गए हैं। तो इस लिहाज से इंडियंस को, भारतीय लोगों को, हिंदुओं को अपने मामलात के ऊपर मेरा ख्याल है पहले फोकस करना चाहिए। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स आपकी इस वक्त मेरा ख्याल है एक डिक्लाइन की तरफ जा रही है।
صحیح ہے. تو آپ دوسروں کے اوپر زیادہ تنقید نہ کریں, یہ ایک بہتر چیز ہے. پاکستان کو اتنا ٹارگٹ نہ کریں, مودی صاحب کا یا کسی بھی ان کے منسٹر کا باتیں سنیں تو ان کا منہ ہی بند نہیں ہوتا ہے پاکستان کے اگینسٹ بات کرتے ہوئے. اور جہاں تک یو کے ان پرائم منسٹر رشی سونک کی بات ہے, تو ان کے لیے صرف یہ معاملات نہیں رہے ہیں, بلکہ جو ریسنٹ انٹرنیشنل پالیٹکس رہی ہے, جس طریقے سے اس وقت مڈل ایسٹ کے کرائسس چل رہے ہیں, جس طریقے سے وار اس وقت ہو رہا ہے, کانفلکٹ چل رہا ہے, اس کے بیچ میں جو یو کے کی پالیسی ہے اس وقت, وہ بھی بہت بڑا ریزن بنی ہے اس وقت لوگوں میں کنزرویٹو پارٹی کی جو ہے وہ پاپولیرٹی کی کمی میں. یہ بہت بڑا ریزن ہے. تو یہ بھی پہلی مثال ہے. جون سے بھی ملک اس وقت کسی بھی طرح کے کانفلکٹ کو ایسے سپورٹ کر رہے ہیں, تو ان کے جو لوگ ان سے تنگ ہیں, عوام, خاص طور پہ یو کے میں جس طرح کے آپ نے ریسنٹ عوام کی طرف سے ایک پروٹیسٹ دیکھنے کو آئے تھے, تو وہ معاملات انپریسیڈنٹڈ تھے ایون برٹش لینڈ کے اوپر. اور انہوں نے بہت عرصے سے رشی سونک کے اگینسٹ نعرے لگانے شروع کر دیے تھے, اور ان کو کہا تھا کہ جی آؤٹ آف دا آفس, نکلو یہاں سے بائی, بیکاز یو ناٹ پرفارمنگ ویل, یو ڈونٹ ریپرزینٹ برٹش پیپل. یہ وہاں کے لوگوں کی ڈیمانڈ تھی, وہ ان الیکشنز میں دیکھنے میں بھی آ گئی ہے. ابھی تک کے لیے نیوز میں اتنا ہی ہے. اگر آپ نے چینل کو فالو نہیں کیا ہوا تو سبسکرائب کریں, ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر ضرور کریں. اللہ حافظ.